जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाल ही में जो पुंछ में एक दुर्घटना हुई है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और जो हमारे 5 जवान जो हैं वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और उनकी शहादत को नमन करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार में हमेशा सहन शक्ति दे। दोस्तों, आज मीडिया के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हर एक मीडिया चैनल में ये खबर चल रही है कि जो हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, जो 5 जवान शहीद हुए हैं, वो एक एंटी नेशनल जो है ग्रुप है, उनकी एक सोची समझी मतलब साजिश थी। और उन्होंने एक जाल बिछाया था जिसमें हमारे जवानों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। और इसके लिए हमें दुख है, हमारे पूरे देश को दुख है। पूरे देश इस शहादत को नमन करता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम लोग कि उनकी आत्मा को शांति दे। पर इसके साथ साथ जो अभी 3 सिविलियन जिनकी मौत हुई है, तो वो किस कारण हुई है ये तो हम कोई नहीं जानता है। लेकिन इसके ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात कि ये नहीं होना चाहिए। और क्योंकि जो कश्मीर में ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि इंडियन आर्मी जो है, देखो जी, अशांति फैला रही है। और इन्होंने 3 युवाओं को, निर्दोष युवाओं को मार दिया गया, इनको टॉर्चर किया गया और उनको मार दिया गया। अभी ये तो हम कोई नहीं जानता है कि ऑन ग्राउंड क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये वही लोग जानते हैं जो भी इसमें सम्मिलित थे, जो उच्चाधिकारी थे, जो भी इंटेरोगेशन टीम थी। किस कारण हुई है मौत ये तो हम नहीं जानते हैं। पर मैं आपको इंडियन आर्मी सोल्जर होने के नाते ये ज़रूर बता दूंगा कि जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, ये बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक के केस को देखेंगे और इसमें निष्पक्ष जांच करेंगे, और जो भी निर्णय आएगा वो उचित कार्रवाई ज़रूर करेंगे। पर ये जो हमारे जे&के में, जो खास करके कश्मीर में जो ये यूथ या फिर ये जो पार्टियां, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि देखो जी, इंडियन आर्मी ने सिविलियन को मारा। तो ऐसा है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इंडियन आर्मी जो है, किसी भी देश की आर्मी हो, इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी है, पर किसी भी देश की आर्मी हो, वो देश के नागरिकों की रक्षा के लिए होती है, ना कि उनको मारने के लिए होती है। तो ये गलत खबर चलाई जा रही है और गलत गलत जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और ख़ास करके ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं, ये अपनी वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को ढाल बनाते हैं और इनको आगे करके क्या करते हैं, इंडियन आर्मी या फिर देश के खिलाफ जो है गलत नारे लगाते हैं। ये अफवाह फैलाई जा रही है कि धारा 300, देखो 70 हटने के बाद सबको पता है कि पहले बहुत सारी पत्थरबाजी हुआ करती थी श्रीनगर में। काफ़ी सारे दुकानें बंद रहती थी, रोज़गार बंद रहता था। उसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका होता था? ज़रा सोचो। अगर स्कूल नहीं खुले तो बच्चों की पढ़ाई पीछे चली गई। अगर किसी का दुकान का शटर नहीं खुला तो वो कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? और अगर बाहर के टूरिस्ट नहीं आए तो आप लोगों की जो है आमदनी कहाँ से आएगी? तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते हैं ना। तो वो क्या करते थे, पहले जो ये पॉलिटिकल लीडर होते थे, ये पत्थरबाजी या फिर हुर्रियत वाले पत्थरबाजी कराते थे, जवानों को गुमराह करते थे। पर युवा जो है आजकल पढ़ा लिखा है, उनको ये समझ में आ गया है कि भाई ये चीज़ें गलत हैं। तो प्लीज़, जिस प्रकार से आपने धारा 370 हटने के बाद सरकार का, इंडियन आर्मी का समर्थन किया है, तो वैसे ही वैसे ही इस भी केस को जो है समर्थन करें, इसको ज़्यादा इशू मत बनाएं। आप अपनी जो भी आपका रोज़गार है, चाहे वो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये पॉलिटिकल जो लीडर हैं, ये जो आपको प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कॉल करते हैं, आपको बुलाते हैं, आप उनमें शामिल ना हों, उनका साथ नहीं दें, क्योंकि ये एक क्या होता है, नेगेटिविटी फैलाने का एक ज़रिया होता है। काफ़ी सारे मुद्दे जो हैं ये उठाते हैं जिसके बीच में आपको लपेटते हैं। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम के ऊपर ध्यान दो। ख़ास करके मैं जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं, ख़ास करके श्रीनगर के जो हमारे भाई हैं, जो काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, मैं उन्हीं से अनुरोध करता हूँ कि जो ये पॉलिटिकल जो लीडर हैं, इनके बहकावे में मत आएँ। आप अपना काम करें। इस वक़्त जो है जे&के के बीच में काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है, काफ़ी अच्छा कार्य चल रहा है। जो है सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार डायरेक्ट जो है सरकार इसमें किसी भी पॉलिसी में इन्वॉल्व है। और आप देख रहे हो कि जब से धारा 370 हटी है, मैं खुद इंडियन आर्मी श्रीनगर के बीच में मैं कई बार जो है नौकरी कर चुका हूँ। तो जो पहले के हालात हैं वो इस वक्त के हालात हैं। अभी मुझे ऑन ड्यूटी अगर अभी जाना पड़े तो मैं रात को जाऊँगा, मुझे कोई डर नहीं होगा।
और मेरी आइडेंटिटी में भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि जब हम यहाँ से श्रीनगर में ड्यूटी जाते थे, जब सीएसटी हायर करते थे, तो हमारे को क्या है, रास्ते में जैसे टनल पार करते थे, हमारे को अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती थी कि हाँ जी, हम सिविलियन हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम फलाना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, पर हम अपनी आइडेंटिटी नहीं किसी को बताते थे। बट अभी दोस्तों बहुत परिवर्तन आ गया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया और काफ़ी सारा विकास हुआ है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, आप अपने जॉब के ऊपर ध्यान दें, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, आप अपने बिज़नेस के ऊपर ध्यान दें। जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएँगे, जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा आपका विकास होगा। पर ये जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, ख़ास करके मैं आपको बताऊँ कि ये जो 3 जो सिविलियन मारे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम भी इन चीज़ों को मानते हैं, पर क्या कारण हुआ, क्या किस वजह से हुआ, ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, आगे से हम यही उम्मीद करेंगे और भगवान से यही दुआ करेंगे कि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। तो इसके साथ जो है जो 3 सिविलियन उनके घरवालों को भी जो है काफ़ी दुःख है और उनके साथ भी हमारी जो है संवेदनाएँ हैं कि ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए और उनको भी भगवान जो है अल्लाह ताला वाहिगुरु जो है उनके परिवार को भी सहन शक्ति दे। और ज़रूर मेरा ये विश्वास है, चाहे वो इंडियन आर्मी के उच्च अधिकारी हैं, चाहे सरकार है, वो ज़रूर अच्छे फैसले लेगी और उनके हित में फैसले लेगी। जो भी 3 सिविलियन जिनकी डेथ हुई है, तो उनके हित में फैसले लेगी। बाकी जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी है भाई, तो उसको सभी सैल्यूट करें, उसकी इज़्ज़त करें और इस जो है जो ये खबर चलती है, नेगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं हूँ, पर मैं एक साधारण सोल्जर हूँ। पर मेरे दिमाग में ये आया कि मैं एक वीडियोज़ जो है अपने जो जे-एंड-के युवा हैं, यूथ हैं, उनके लिए मैं डालूँ, क्योंकि मैं खुद एक यूथ हूँ, खुद मैं युवा हूँ, युवा सैनिक हूँ, इंडियन आर्मी का सोल्जर हूँ। और दोस्तों आपसे यही अनुरोध है कि इस वीडियो को जो है आप हर एक युवा तक पहुँचाएँ और पॉजिटिव मैसेज दें। धन्यवाद। जय हिंद।